हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण पर आधारित प्रश्न, जो कि इसमें 100 प्लस क्वेश्चन है। कॉपी पेन लीजिए और आप कितना करेक्ट कर रहे हैं उसको चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस, अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आने वाला है, बहुत जल्द होगा एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सभी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, विशेषण से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम है, तो इतना इजी तो नहीं आएगा। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि विशेषण की संज्ञा क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो है विशेषण। और विशेषण की संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है उसका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं, यानी कितने टाइप्स के विशेषण होते हैं हिंदी व्याकरण में। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। हिंदी व्याकरण में विशेषण 4 प्रकार के हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो विशेषण विशेष्य पद के पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सामान्य विशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशेष्य विशेषण। जो विशेषण विशेष्य पद के पहले आते हैं उनको विशेष्य विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य पद के बाद आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, सामान्य विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य पद के बाद आता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, जिससे संज्ञा का गुण, आकार, स्वभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बोध हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, गुणवाचक विशेष्य, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक क्रिया, गुणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, जिससे संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं संख्यावाचक विशेष्य, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं, जिससे संख्या की संख्या का बोध होता है। नेक्स्ट है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है विशेष्य विशेषण, अव्यय विशेषण, क्रिया विशेषण, विधेय विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो क्रिया और विशेष्य के बीच आता है वो होता है विधेय विशेषण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ये परिणाम है, और परिमाप बोधक विशेषण। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण।
नेक्स्ट प्रश्न है, जिससे दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण आदि के परस्पर मिलान होता है उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक विशेषण, विशेषण का विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण का परस्पर मिलान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? उसको तुलनात्मक विशेषण कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? यानी कितने टाइप्स के होते हैं परिमाणवाचक विशेषण? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, यानी इसके दो भेद हैं। एक है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। नेक्स्ट है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? ये भी दो हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा विशेषण में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ये तुलनात्मक विशेषण में होते हैं। ये तुलना के जब हम तुलना करते हैं विशेषण के सहारे तो तब होता है, जैसे गुड, हम इंग्लिश ग्रामर में इसको अच्छे से पढ़ें, गुड, बेटर और बेस्ट। ये है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे भी वही है परिमाणवाचक, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुण सूचित करने वाला विशेषण कौन सा है? पुराना, दूसरा, एक, भला। तो इसमें से कौन सा शब्द गुण को सूचित करने वाला विशेषण है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्थान को सूचित करने वाला विशेषण कौन सा है? उड़ीसा, भारतीय, अमेरिका, विदेशी। तो यहाँ पे स्थान को सूचित करने वाला विशेषण क्या है? हम यहाँ पे विशेषण की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिए। अब स्थान बोलने से उड़ीसा नहीं कर देना है। स्थान सूचित करने वाला विशेषण होता है भारतीय। नेक्स्ट है, काल सूचित करने वाला विशेषण कौन सा होगा? बड़ा, 5, पूर्व, पुराना। तो यहाँ पे काल सूचित करने वाला विशेषण होगा पुराना। क्वेश्चन नंबर 17, रंग सूचित करने वाला विशेषण कौन सा है? हरा, हर, सीधा, पिछला। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रंग को सूचित करने वाला विशेषण है हरा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, आकार सूचित करने वाला विशेषण बुरा, गोल, पड़ोसी, 3। तो आकार को सूचित करने वाला विशेषण है गोल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दशा सूचित करने वाला विशेषण कौन सा है? मीठा, छोटा, बूढ़ा, बड़ा। तो दशा सूचित करने वाला विशेषण है ऑप्शन सी, बूढ़ा। दिशा सूचित करने वाला विशेषण कौन सा है? शहरी, 5 किलो, पोला, सामने वाला। तो दिशा सूचित करने वाला विशेषण है ऑप्शन डी, सामने वाला। नेक्स्ट है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है?
याद कीजिए, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें छांट कर निकालना है। ऑप्शन है 100, कई, पर्याप्त, 3, 4। तो निश्चित संख्या का बोध कहाँ पे हो रहा है? 100 में। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे देखिए, कोई और पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3, 4 में निश्चित नहीं, इसका निश्चित का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे। या तो 3 या फिर 4 भी हो सकता है। तो कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 5 लोग, 1 लीटर तेल, सब मकान, 2.5 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, 5 लोग, 1 लीटर तेल और 2.5 मीटर, ये जो 3 ऑप्शन हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। लेकिन ये जो सब मकान है ये अनिश्चित संख्यावाचक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, और उसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी, सब मकान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, और ये क्वेश्चन जो है निश्चित है वो अनिश्चित होगा। नेक्स्ट है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? 1 लीटर तेल, 2 घर, 3, 4 आदमी, सारा अनाज। तो यहाँ पे परिमाणवाचक पूछा जा रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारा अनाज। नेक्स्ट है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? पूरा आनंद, थोड़ा दूध, 100 भाग, 2 सेर घी। तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है 2 सेर घी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। एक तो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी रूपांतर नहीं होता है, संज्ञा के पहले आता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन मौलिक सर्वनामिक विशेषण, निश्चित सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। रूपांतर के बिना ही वो क्या होता है, संज्ञा के पहले लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण क्या होता है, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनता है, उसको क्या कहते हैं? वही ऑप्शन है मौलिक, यौगिक, निश्चित, अनिश्चित, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किसमें सार्वनामिक विशेषण मौलिक है? ऑप्शन है एक घर, अपना घर, वह घर, सुंदर घर। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण मौलिक कौन सा है? ऑप्शन सी, वह घर। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण है? अच्छा लड़का, एक लड़का, उस लड़का, ऐसा लड़का। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है ऑप्शन डी में, ऐसा लड़का में ऐसा सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अच्छा लड़का मेरी दुकान से एक किताब खरीदा। देखो सेंटेंस को अच्छे से याद रखो, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इसी से आएंगे। अच्छा लड़का मेरी दुकान से एक किताब खरीदा। पहले तो आपको जानना होगा कि विशेषण कौन कौन सा है।
यहाँ पे अच्छा, मेरी, एक, ये सभी विशेषण हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ही पहला यही है कि इनमें से विशेषण पद कौन कौन सा है। तो अच्छा, मेरी और एक, ये तीनों ही विशेषण पद हैं। इसमें से जो अच्छा है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो अच्छा कौन सा विशेषण है? यहाँ पे अच्छा गुणवाचक विशेषण है। मेरी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो मेरी सार्वनामिक विशेषण है। एक कौन सा विशेषण है? एक से हमें क्या बोध हो रहा है? एक संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। 20 रुपये, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखो अनिश्चित की बात तो बिल्कुल नहीं आ रही है, यहाँ पे 20 पूरा दिया गया है। अनिश्चितता का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा या निश्चित संख्यावाचक होगा, इसमें से आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 35, किसमें 2 गुणवाचक विशेषण हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, सभी में 2-2 विशेषण है। हमें इसमें से जो दोनों ही गुणवाचक विशेषण होंगे उस ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। धनवान और नया, लंबा और मेरा, सब और दूसरा, बड़ा और 5। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन कौन सा है? यहाँ पे धनवान और नया, ये दोनों ही गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, अभी हमें छांटना है। ऑप्शन है 1 और पहला, 3 और थोड़ा, तिगुना और कई, 2 और सब। इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन कौन सा है? 1 और पहला। किसमें 2 मौलिक सार्वनामिक विशेषण है? जो और जैसा, मैं और मेरा, अपना और तुम्हारा, यह और कोई। तो देखो यहाँ पे तो जैसा ये तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। यह और कोई, ये दोनों मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, हमें छांट निकालना है। तो मैं और तुम, कैसा और जैसा, ऐसा और यह, अपना और वह। तो यहाँ पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण है कैसा और जैसा। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दूना, तिगुना, चौगुना, ये जो विशेषण हैं वो किस प्रकार के विशेषण हैं? ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये दूना, तिगुना, चौगुना, ये सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कोमल, कोमलतर, कोमलतम, इसमें उत्तमावस्था कौन सा है, कौन सी है? तो हमने कुछ देर पहले ऐसे क्वेश्चन देखा था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होते हैं कौन से विशेषण में? तुलनात्मक विशेषण में। तो ये जो 3 हैं अभी, कौन सा मूलावस्था है, कौन सा उत्तरावस्था है और कौन सा उत्तमावस्था है, तीनों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कोमल है वो मूलावस्था है, कोमलतर यहाँ पे उत्तरावस्था है और कोमलतम उत्तमावस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उत्तमावस्था के लिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कोमलतम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सुंदरतर किस अवस्था का विशेषण है? ऑप्शन उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरतर ये है उत्तरावस्था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हमारे कॉलेज में सामू सबसे अच्छा छात्र है। इसमें सबसे अच्छा रिक्त स्थान है, यानी कौन से अवस्था में ये विशेषण है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तमावस्था। क्वेश्चन नंबर 43, रामू श्यामू से अधिक समझदार है। इसमें अधिक क्या है? विशेष्य है, मूलावस्था है, उत्तमावस्था है, उत्तरावस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उत्तरावस्था होगा। देखिए यहाँ पे मूलावस्था जो है वो क्या है, एक ही के लिए, एक ही की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तमावस्था में सभी के बीच जो बेस्ट है, यानी सभी में सर्वोच्च को बताने के लिए उत्तमावस्था का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ रामू और श्यामू में तुलना हो रही है, तो इसके लिए उत्तरावस्था का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे सामू को सबसे अच्छा कहा जा रहा है, तो यहाँ उत्तमावस्था का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यह घोड़ा काला है पर वह घोड़ा लाल है। इसमें काला और लाल कैसे विशेषण हैं? विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, सामान्य विशेषण, असामान्य विशेषण। तो यहाँ पे ये दोनों विधेय विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बाद लगे हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें बहुत कैसा विशेषण है? अति विशेषण, प्रविशेषण, प्रतिविशेषण, अनुविशेषण। तो यहाँ पे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, बहुत कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जो विशेषण के विशेषण होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी विशेषण के विशेषण को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से विशेषण के दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है विधेय और अविधेय, सामान्य और असामान्य, निश्चित और अनिश्चित, विकारी और अविकारी। तो रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विशेषणों के रूप में परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी उनके रूप में परिवर्तन होता है तो वो कौन सा विशेषण होगा? विकारी विशेषण होगा। यहाँ पे सी है लेकिन ये जिस है ना, जिस विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये ऑब्वियसली अविकारी होगा। अविकारी विशेषण छांटिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें अविकारी विशेषण को अलग करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। लाल, सुंदर, दानी, गोल, चंचल, श्रीमान, लाल, सुंदर, भारी, धार्मिक, जातीय, लाल। तो इसमें से अविकारी यानी कि क्या है? वो उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। तो कौन कौन से शब्द में परिवर्तन नहीं हो सकता? ये होगा लाल, सुंदर और भारी। ये अविकारी विशेषण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विकारी विशेषण हमें छांटना है, यानी जिस विशेषण में परिवर्तन होता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। दानी, धनवान और श्रीमान, धार्मिक, भारी और भारतीय, धर्म, जाति, धन, लाल, गोल, सुंदर। तो यहाँ पे जो विकारी विशेषण है वो है दानी, धनवान और श्रीमान। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, धन शब्द से प्रत्यय लगाने से विशेषण बनता है, यानी धन के साथ प्रत्यय जोड़कर कौन सा विशेषण बनेगा उसको हमें, तो यहाँ पे उसको हमें देखना है। और यहाँ क्वेश्चन है नीचे कौन सा विशेषण नहीं है, यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन धन शब्द से बनाकर उसमें प्रत्यय लगाकर बना है और एक जो है वो विशेषण नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। धन से धनी, धनवान, धनलात, धनशाली। तो यहाँ पे विशेषण धनी, धनवान और धनशाली ये तो विशेषण है जो कि धन शब्द से बना है, लेकिन ये धनलात ये कोई विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। धर्म शब्द से प्रत्यय लगाने से विशेषण बनता है, कौन एक विशेषण है। वहाँ पे क्वेश्चन था विशेषण नहीं है और यहाँ पे है विशेषण है, और वहाँ पे था धन, यहाँ पे है धर्म। धर्म तो यहाँ पे देखिए धर्म सभा, अधर्म, धार्मिक और धार्मिक, यहाँ पे छोटे ही है यहाँ बड़े ही है। तो कौन सा शब्द धर्म से बना है, धर्म के साथ प्रत्यय लगाकर बना है और एक विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धार्मिक, और धार्मिक का जो सही वर्तनी है म में छोटे ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसमें प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन देखिए, काला घोड़ा, बड़े साहसी, अत्यंत सुंदर, सिंदूरी लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काला घोड़ा। किसमें प्रविशेषण है। चतुर बालक, रोगी लोग, बहुत तेज, मधुर आहर। तो यहाँ पे प्रविशेषण कहाँ पे है, बहुत तेज में है। किसमें सर्वनामिक विशेषण नहीं है। ऐसा आदमी, तुमसे बढ़कर, वैसी पुस्तक, कौन सी किताब। तो यहाँ पे कौन से कहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी तुमसे बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 57, बृहत की उत्तरावस्था कौन सी है। बृहत्तर, देखो यहाँ पे बृहत्तर है, तर, बृहत्तम, बृहत्तर, यहाँ आधा त मिले त है, और यहाँ पे बृहत्तम। देखो यहाँ उत्तरावस्था की बात है तो तम तो नहीं होगा बिल्कुल भी, और यहाँ पे बृहत्तर होता है या बृहत्तर होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहत्तर, आधा त मिले त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, किस प्रकार का विशेषण नहीं है, यानी जो विशेषण की प्रकार है उसमें कौन सा विशेषण नहीं होता है हिंदी व्याकरण में। प्रविशेषण, विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, अविशेषण। तो देखो प्रविशेषण होता है, विधेय विशेषण भी होता है, विशेष्य विशेषण भी होता है, लेकिन ये जो अविशेषण है वो हिंदी व्याकरण यानी हिंदी में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा, आत्मा का विशेषण है आत्मिक। उसी प्रकार इच्छा का विशेषण क्या है। ऐच्छिक, ऐच्छिक, इच्छिक, ऐच्छिक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऐच्छिक। किताब का विशेषण है किताबी। मंगल का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन देखिए, मंगली, मंगलिक, मांगलिक, मांगलिक। तो यहाँ पे छोटे ही है यहाँ बड़े ही है।
तो मंगल का विशेषण क्या होता है? मांगलिक होता है और उसमें छोटे ही लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी। देश का विशेषण देसी, उसी प्रकार जहर का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन है जहरीला, जहरीला, जहरी, जहरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? जहरीला है, और जहरीला में र में बड़े ही लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा विशेषण नहीं है? ग्रामीण, अवरोध, आदृत, आराध्य। तो कौन सा विशेषण शब्द नहीं है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवरोध। कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है चिकनाई, चिकना, सुंदरता, खुशी। तो कौन सा विशेषण है यहाँ पे? चिकना, ऑप्शन बी। कौन सा विशेषण है? ऊंचाई, लंबाई, दीन, दीनता। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण है? दीन, ऑप्शन सी। कौन सा विशेषण है? बुढ़ापा, मिठास, राष्ट्रीय, गरीबी। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। कौन सा विशेषण है? खिलाड़ी, खेलना, खेल। इनमें से कोई नहीं, तो विशेषण शब्द है ऑप्शन ए, खिलाड़ी। यहाँ पे भी हमें विशेषण छांटना है। लूटना, लूट, लुटेरा, लुटेरा। तो यहाँ पे विशेषण शब्द है लुटेरा, और ल में छोटे हु की मात्रा होती है। क्रिया धातु से बना है, यानी क्रिया या फिर धातु से बना विशेषण कौन सा है? मांगलिक, मिलनसार, मेधावी, ऋणी। तो यहाँ पे जो मिलनसार शब्द है वो क्रिया से बना विशेषण है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, क्रिया से बना विशेषण दयालु, कृपालु, झगड़ालू, श्रद्धालु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झगड़ालू, जो कि झगड़ा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? लुटेरा, पढ़ने वाला, बढ़िया, आग्नेय। तो यहाँ पे जो आग्नेय है वो संज्ञा से बना विशेषण है। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? लड़ाका, दे, भगोड़ा, वार्षिक। तो संज्ञा से बना विशेषण कौन सा होगा इसमें से? वार्षिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, और दूध लाइए। यहाँ पे जो और शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। इनमें से कोई नहीं, तो ये जो और शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का है? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऑप्शन में परिमाणवाचक विशेषण है? 5 किताबें, सारा दूध, यह कलम, कुछ लड़का। तो परिमाणवाचक विशेषण कहाँ पर है? सारा दूध, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, मुझे ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं। ये जो शब्द ऐसी वैसी है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, विशेषण नहीं है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है। डैश लड़के दौड़ रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। यह लड़के दौड़ रहे हैं, वह लड़के दौड़ रहे हैं, एक लड़के दौड़ रहे हैं, कई लड़के दौड़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, कई लड़के दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़के हैं वो बहुवचन में यह, वह, एक, ये तो एक वचन के संज्ञा के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे कई लड़के दौड़ रहे हैं करेक्ट आंसर होगा। कौन सा विशेषण अविकारी होते हैं?
अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत। तो कौन सा विशेषण अविकारी होते हैं? यहाँ पे अकारांत विशेषण जो हैं वो अविकारी होते हैं। डैश मीटर कपड़ा, अभी हमें यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। पहला मीटर कपड़ा, दोनों मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, तीसरा मीटर कपड़ा। तो कौन सा अप्रोप्रिएट हो रहा है यहाँ पे? सही उत्तर 5 मीटर कपड़ा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सर्वनाम का यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी जो से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनता है? जिन, जिस, जो, जैसा। तो जो से बनता है जैसा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, जो शब्द का मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो यहाँ पे उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो जो का जो होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। कौन सा कृदंतीय विशेषण है? मेधावी, कल्पित, पूज्य, केंद्रीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूज्य। तद्धितीय विशेषण कौन सा है? वार्षिक, टिकाऊ, तैराक, श्रवणीय। तो यहाँ पे तद्धित विशेषण है वार्षिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। रोवनहारा विशेषण किस धातु से बना है? रोवन, रो, रू, रुवन। तो रोवनहारा जो है वो रो से बना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, डैश बात, अभी हमें रिक्त स्थान भरना होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, थोड़ा बात, थोड़ी बात, लेकिन इसमें ये ड़ है ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ड़ी। तो यहाँ पे छोटे ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़े ई की मात्रा है, यहाँ थोड़े बात। तो क्या है, यहाँ पे थोड़ी बात होती है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थोड़ी बात। कौन सा शब्द से परिमाणवाचक विशेषण, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा? कितना, कौन, कैसा, किस। तो यहाँ पे परिमाणवाचक होगा कितना, ऑप्शन ए सही होगा। सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा इसमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कौन। लड़की बड़ी है, यहाँ पे बड़ी कौन सा विशेषण है? विशेष्य, विधेय, प्रविशेषण, गुणवाचक। तो यहाँ पे जो बड़ी है, लड़की बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? संज्ञा के बाद हुआ है, विशेष्य के बाद लगा है यहाँ पे, तो ये होगा विधेय विशेषण। जैसा देश वैसा वेश, तो यहाँ ये जैसा है ना, जैसा है, जैसा और वैसा जो विशेषण शब्द लगा है यहाँ पे, वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, प्रश्नसूचक, परिमाणवाचक। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए। कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है हमें छांटना है। ऑप्शन है गर्म, सर्द, मिठास, कठोर। तो यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन सी मिठास। नेक्स्ट है, जो शब्द का संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? जैसे, जितना, जो, जिन। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन बी जितना। नेक्स्ट है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है? जितना, कितना, उतना, अपना। तो देखो अभी तो मैं बताई हूँ जितना है, ठीक है, और कितना भी है और उतना भी है संख्यावाचक विशेषण, लेकिन ये जो अपना है वो संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है ईर्ष्यालु। यहाँ पे विशेषण के लिए सही संज्ञा, यानी मछली, ईर्ष्यालु मछली,
ईर्ष्यालु कुत्ता, ईर्ष्यालु बिल्ली, ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो क्या एप्रोप्रिएट हो रहा है, क्या सही से बैठ रहा है यहाँ पे? ईर्ष्यालु व्यक्ति। उसी तरह छोटी विशेषण के लिए संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? छोटी शिक्षक, छोटी सिपाही, छोटी कर्मचारी, छोटी घटना। तो क्या होना चाहिए यहाँ सही से? छोटी घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निराली। निराली बात, निराली पहाड़, निराली नदी, निराली रोटी। तो क्या है सही यहाँ पे? सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ? निराली बात। लाल झरना, लाल नदी, लाल फूल, लाल समुद्र। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सही से है लाल फूल। बहती घर, बहती पेड़, बहती आकाश, बहती हवा। तो क्या इसमें से करेक्ट है? बहती हवा। भव्य प्रसाद, भव्य नदी, भव्य पेड़, भव्य आकाश। तो कौन सा सही है इसमें से? भव्य प्रसाद, ये सही है। नेक्स्ट है ठंडी घर, ठंडी पवन, ठंडी हवा, ठंडी पत्ता। तो कौन सा सही है यहाँ पे? ठंडी हवा। चलती नदी, चलती गाड़ी, चलती पेड़, चलती आकाश। तो कौन सा सही है इसमें से? ऑप्शन बी, चलती गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 99, डैश प्राणी। अभी हमें विशेषण ढूंढना होगा। अब तक तो हम संज्ञा ढूंढ रहे थे, अभी विशेषण ढूंढेंगे। कठिन प्राणी, फटे प्राणी, सच्चा प्राणी, सूखा प्राणी। तो क्या होगा यहाँ पे? सच्चा प्राणी। नेक्स्ट है डैश कोयल। फटी कोयल, अंधेरी कोयल, कठिन कोयल, काली कोयल। तो क्या है इसमें से? आप तो पढ़ने से ही उसको उसका आंसर पता चल रहा है। यहाँ क्या होगा? काली कोयल। डैश वचन, मधुर वचन, काली वचन, फलदार वचन, छोटी वचन। तो हमें यहाँ पढ़ने से ही पता चल रहा है क्या होगा? मधुर वचन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है रत्नगर्भा वसुंधरा। यहाँ पे जो रत्नगर्भा है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो ये जो रत्नगर्भा है वो गुणवाचक विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था 102 क्वेश्चन विशेषण से। आई होप ये सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आता होगा। नहीं आता है तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। और एग्ज़ाम तो अभी नेक्स्ट मंथ शायद हो जाएगा, तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 डे के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है हो जाएगा, तो इसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर करते रहिए। और यहाँ पे जो आप 102 क्वेश्चन किए हैं उनमें से कितना करेक्ट हुआ है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।